अजीजा तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे इसलिए चुप रही। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। ये तो फिर अजीजा को एक खत देने की बात थी। नानी जान, आप जो बोल रही हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही। हर बात पर यकीन भी करता हूं। जिसने भी ये भेजे हैं, ये नोट आपने लाकर मुझे क्यों नहीं दिया? मैं डर गई थी कहीं कोई तुम्हें कुछ कर न दे। इस सबसे तो जाहिर है कि जो शख्स भी ये नोट्स भेज रहा है उसने एक अरसे तक नानी जान का पीछा किया है और वो जानते हैं कि ये तुम्हें ढूंढ रही थी। नहीं तो वो लोग इनके हाथों से नोट्स क्यों भिजवाते हैं? क्या हनीफा, वो तो अलग ही कहानी है। जब मैंने उससे तुम्हारा जिक्र किया तो उसका चेहरा देखने के लायक था, और जब मैंने उसे काम का असल मकसद बताया तो उसको तो हार्ट अटैक होने वाला था। मजाक एक तरफ वैसे बहुत अच्छा होता अगर तुम भी वहां मौजूद होती। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। जानता हूं। नहीं, अभी नहीं। अभी शादिरो खानदान में फलक वाली बात पहुंची नहीं, लेकिन जल्दी पहुंच जाएगी। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि फलक को सामने लाने का सही वक्त आ चुका है। और तुम मुझे हॉस्पिटल वाली कहानी के बारे में कुछ तो बताओ जरा। हाँ ठीक है, मैं नहीं पूछता। और हाँ, कल हम लोग जिहान अंकल और आजाद भाई के साथ होटल पर कब्जा करने जा रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। देखो, हर कोने में एक जाल होता है। हाँ, नहीं, शादोलों लोगों को खत का कुछ नहीं पता। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर अब क्या करें हम? मतलब थोड़ी सी और हलचल मचानी है। ठीक है, मजा आएगा। मतलब के वीरान, मतलब उसे मालूम हो गया कि रिंग मैंने बनवाई थी? हाँ, सुन लिया है, लेकिन उसको यकीन आया ये नहीं पता। काश उस वक्त मैं झूठ ना बोलता तो इस वक्त इतनी परेशानी ना होती। शायद उसको यकीन आ जाता। नहीं, मैं समझ सकता हूं कि अपने चाहने वालों के लिए झूठ बोलना कैसा होता है। मैं समझ सकता हूं। खैर, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। वैसे भी मैं इस बारे में जानता था कि कभी ना कभी तो ये सब कुछ होना था। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं उस गुनाह की सजा काट रहा हूं जो गुनाह मुझसे हुआ ही नहीं। मैं बेकसूर हूं। कभी कभी लगता है कि इंसान सब कुछ ठीक कर रहा है। जी बिल्कुल। खिजर, मैं अपने अब्बू की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूं। माफ कर दीजिएगा उन्हें। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। आप प्लीज मेरे अब्बू को माफ कर दीजिएगा। नहीं, आप ऐसी बात मत करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत शुक्रिया। देखें, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं खौफजदा हो जाऊं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन आपके बच्चे हैं। और मैं थोड़ी देर में जान गया हूं कि मीरान और रेयान दोनों ही बहुत अच्छे और सुलझे हुए बच्चे हैं। शुक्रिया। लेकिन अजीजा खानम, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। इससे पहले कि माजी का हर गवाह मिट जाए, आपको उस औरत को रोकना ही होगा, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, खास तौर पर बच्चों के साथ।
आपसे कुछ बात करनी है। आज मेरी मुलाकात फलक से हुई थी। फलक से मिले तुम? हाँ। किस वजह से मिले उससे? क्या कहा उसने? जो रिंग मैंने दिलशा को दी थी, रेयान उसके पीछे पड़ गई है। वो उस रिंग की तहकीकात करते करते फलक तक पहुंच गई है और ये भी बताया कि अजीजा की धमकी की वजह से उन्होंने झूठ बोला कि ये रिंग उनसे मेहमत असलान बे ने बनवाई थी। और जब वो मुझसे मिला तो उसने ये सारी बातें मुझे बता दी। सुनो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इन बातों के लिए, भूल जाओ। और रेहान से भी कह दो ये वो भी इस खोज से पीछे हट जाए। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डर है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? आप देख रहे हैं कि अजीजा के झूठ एक एक करके सामने आ रहे हैं और अब मीरान को भी यकीन हो रहा है इन बातों का। मुझे यकीन है कि अब ये इंतकाम की आग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सुनो खिजर, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी कि अगर फलक ये बात ना बताता कि वो रिंग तुमने बनवाई थी, तब भी रेहान यकीन रखती तुम पे। लेकिन उस अजीजा का खबीस पोता मीरान जो है वो कभी भी तुम पे यकीन नहीं करेगा, चाहे उसकी मरी हुई माँ ही क्यों ना कब्र से बाहर आके सच बता दे उसे। सिर्फ उस मीरान को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। पहले जो कोशिश की थी उसका नतीजा देखा था ना। ठीक है बाबा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आराम करने चाह रहा हूँ, आप भी आराम कर लें। अल्लाह सुकून की नींद दे तुम्हें। मेरी बात सुनो, परेशानी में हर किस मत डालना खुद को। ये फलक कहाँ रहता है यूसुफ? फलक? वही जिब्रान उस्ताद का बेटा। क्या हुआ, खैरियत तो है? खिजर से मिला था आज वो। हो सकता है कुछ पता हो उसे। कहीं मरने से पहले उसे कुछ बता ना दिया हो जिब्रान उस्ताद ने। अगर उसे कुछ पता है तो मैं तो गया। इससे पहले कि माजी का हर गवाह मिट जाए, आपको उस औरत को रोकना ही होगा, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, खास तौर पर बच्चों के साथ। जिस तरह तुम मेरी पोती हो, उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती। कितनी खतरनाक औरत है ये। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं खिजर शादुलू हूं। मुझे इसी वक्त मिलना है तुमसे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अकेले आना। मुझे बुलाने की वजह बताता हूं, पहले बैठो यहां। मैं ठीक हूं यहां। मैंने तुम्हें यहां मीरान के बारे में बात करने के लिए बुलाया है।
आपको किसने कहा है कि मैं मीरान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं? सुनो फिराद, मैंने तुम्हें यहां पर सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। अगर नहीं करनी तो चले जाओ। मैं ना सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र करता हूं, बल्कि मुझे तुम्हारी फैमिली की भी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। अजीजा असलान पे इस इंतकाम से पीछे नहीं मीरान भी हटेगी। पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, और तुम इस बात से बहुत खुश हो, है ना? जिसको तुम अपना भाई कहते हो उसे ही कातिल बना रहे हो। इस इंतकाम की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, ये जानते हो तुम? बताओ मुझे, क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे? मीरान आपके साथ कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो गलत हो, समझे आप? अगर अजीजा असलान बे गलत साबित हुई तो, या फिर मीरान ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से वो कातिल बन जाए तो, उस दिन तुम्हें याद आएगा कि मैंने खिजर शाहतुल्लू ने ठीक कहा था। काश मैं उसकी बात मान लेता। अच्छा ठीक है, साबित करो। तुमने दिलशा आंटी और मेहमद का खून नहीं बहाया है? क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने उनकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला है? तुम नहीं कर सकते साबित, क्योंकि तुमने ये गुनाह किए हैं। नहीं किए, किए हैं। नहीं किए फिराद। मैं जानता हूं फलक ने जो भी कहा था तुमने सुना था वो, और ये भी जानता हूं कि उसने अजीजा को सब कुछ बता दिया। सच ये है, वो अंगूठी मैंने बनवाई थी। मैंने मीरान को अपने पापा से बचाया फिराद, वरना वो उसे मार देते, समझे तुम? मेरी मासूम बेटी के साथ वहां क्या कुछ नहीं हुआ पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं ताकि हमारी फैमिली महफूज रहे। हाँ, उसके बाद खुद ही इल्जाम लगाया कि मीरान ने मारने की उसे कोशिश की। हाँ बोला, ठीक कहा तुमने। मैंने उस वक्त झूठ बोला था, और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता था, और कोई मकसद नहीं था। अजीजा असलान बे को गोली के साथ नहीं बल्कि उसके एक झूठ को खत्म करना चाहता था मैं। याद करो तुम, जब मीरान की गाड़ी पर हमला हुआ था तो उसकी गाड़ी के फ्रंट पर गोली का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब है कि वो मीरान को मारना नहीं चाहते थे बल्कि मेरे खिलाफ भड़काना चाहते थे, समझ रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन सब के पीछे अजीजा का ही हाथ है, क्योंकि वो अपना इंतकाम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मीरान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उसे कातिल बनाना चाहती है, और तुम समझ ही नहीं रहे हो। दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फिराद। अजीजा जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही हो रहा है, लेकिन तुम अपने दोस्त का साथ दो। मुझे एतबार नहीं। तुम जानते हो मेरे सामने कौन है? एक ऐसा इंसान जिसको अपनी पड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है फिराद, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो। यकीन करना न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी मां से जाकर पूछना, और ये भी कहना उनसे कि अब खिजर शाहतुल्लू रुकेगा नहीं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? फिर से कहो जरा, क्या मतलब है? इस बात का मतलब तुम्हें अस्मा बताएगी। मैं बहुत ही प्यारी हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। अजीजा मुझसे दूर रहे जिसकी आंखें काली हैं, काली नजरें ऐसी हैं जैसे शैतान, काला काला शैतान। शैतान क्या है? अपनी माँ को देखकर इतनी हैरान क्यों हो? क्या ऐसे मुझे पहली बार देखा है? नहीं, पहली बार तो नहीं देखा, लेकिन पिछले दिनों से कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। मसलन कैसे? आप हमेशा कहती हैं ना कि पूरा शहर जल रहा है और इसको मौसम की पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही।
इस घर में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं होती? तुम किस बारे में पूछ रही हो? आप कार्स नहीं गई थी ना? हाँ, नहीं गई थी मैं। देखो गोनल, कई साल गुजर गए हैं लेकिन अजीजा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सच बोल रही हूं, मैं उससे डरती हूं और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए डर लगता है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि डर क्या होता है। अगर एक मर्तबा तुम डर के जाल में फंस गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है, मगर मैं बाहर निकली हूं। जब तुम्हारी दादी ने मुझे दोबारा पागल खाने भेजा था तब निकली हूं। क्या क्या पागल खाने गई थी? क्या मतलब? जो वो कहा करती थी आखिर उसने कर दिखाया। उसने आधी रात को मेरे कमरे से मुझे निकालकर पागल खाने में दाखिल करवा दिया। मगर अब बहुत हो गया, क्योंकि जो खौफ मेरे अंदर थे वो सब मेरे सामने आकर खड़े हो चुके थे। भागने की कोई जगह नहीं थी, मुझे उन सब का सामना करना पड़ा। अजीजा ने बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरे अंदर से सारे डर खत्म कर दिए। अब मैं ना अजीजा से डरती हूं और ना ही मौत से, और ना इस बात से कि अब मेरे साथ क्या हो सकता है। अम्मी आप वहां कैसे? मुझे नहीं पता। गोनल रुको। अम्मी छोड़े मुझे। दादी कौन होती है जो हमारे साथ ऐसा सलूक करे? तुम वो गलती दोबारा दोहरा रही हो। तुम अभी तक नहीं समझी हो, अजीजा के साथ लड़ने के लिए तुम्हें उसी जैसा बनना होगा। क्या मतलब उनके जैसा बनना पड़ेगा? देखो गोनल, अजीजा की चालें उसके अपने हाथ में हैं। वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है। मसलन अजीजा ने तुम्हें तलाक के लिए कोई ना कोई लालच जरूर दिया होगा। झूठ मत बोलना, ये सब मैं जानती हूँ। परेशान मत हो, मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताओगे। लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें इसके सामने अपने आप को मजबूत रखना होगा। मेरा मतलब है थोड़ी चालाक, गैर जरूरी बातों से परहेज करना होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का मशवरा यही है कि उनसे जो कुछ भी लेना है जरा जल्दी ले लो, क्योंकि अजीजा की बादशाहत जल्दी खत्म होने वाली है। मौसम बदल गया और गर्मी आने वाली है। गोनल इस काम को कैसे करेगी देखते हैं। गोनल मेरा बदला कैसे लेगी देखते हैं। मेरे अल्लाह ने मुझको बचा लिया, पागल खाने से मुझको निकाल लिया। ऐ अल्लाह मुझको ऐसे ही बचाना। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हमारा ही घर नजर आता है मुसीबत को। हर वक्त किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसके पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है। हम भी बहुत परेशान हैं बाबा, लेकिन कोई हल निकाल लेंगे। मैंने बता दिया जो बताना था तुम्हें। अब उसके एड्रेस का पता करो जाके। हेलो। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जमीन खा गई उसे? जल्दी ढूंढो उसे। बाबा क्या हुआ? उस पागल का किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहां गया। मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इन सब चीजों के पीछे अजीजा असलान बे का ही हाथ है। बहुत खतरनाक है वो औरत, बहुत खतरनाक है। वो कब और क्या कर जाए किसी को कुछ पता नहीं लगता। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी खेल खेल सकती है, और अंदान ने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर उसके पीछे भी अजीजा का हाथ होगा। ये भी हो सकता है कि अजीजा ने उस आदमी को पीछे लगाया होगा। सही कह रहे हो, हर काम के पीछे वही होती है। लेकिन हनीफा पे इल्जाम क्यों लगाया ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बाबा मेरे ख्याल से ये सब अजीजा ने इसलिए किया ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि आग हम लोगों ने लगवाई है और इसके पीछे हमारा हाथ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने ये पहली बार नहीं किया, वो हर बार ऐसा ही करती है। याद है हमने जिस इंसान को पकड़ा था वो उसके सामने मुकर गया। बाबा मेरे ख्याल में कोई तो राज है इसके पीछे, लेकिन वो अजीजा नहीं होगी।
आज लिख लीजिए मेरी बात। एक दिन मेरी ही बात से मुत्तफिक होंगे सब। इस सब के पीछे अजीजा असलान बे ही नजर आएगी, देख लीजिएगा सब। कॉफी तैयार है। थैंक यू रेहान। You're welcome. इतनी गर्म कैसे पी ली तुमने? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूं। चलो चलते हैं। मीरान। चलो चलते हैं। लेकिन कहां? मुझे नहीं पता रेहान। मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुट रहा है यहां। अपने घर में इंसान ऐसे कैसे रह सकता है? मुझे तो इन दीवारों से भी नफरत हो गई है। ठीक है। मीरान, कुछ देर रुको, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कार्स जा रही हूँ। दरअसल तुम्हारी दादी ने। आंटी, लेकिन इस वक्त मैं पागल होने वाला हूं। जो भी है मत कहिए। इस वक्त कुछ मत बोलिए। खुदा के वास्ते कभी तो खामोश हो जाइए। दादी जान के साथ मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इशू है, मगर मैं अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। आप लोगों के इस घर के जो भी मसले हैं मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। समझ गई आप? वो मेरे साथ जंग करना चाहती हैं, जबकि मैं नहीं। मैं उस दिन सुबह कार्स जाने के लिए नहीं निकली थी और ना ही कार्स के रास्ते से वापस आई थी। मैं पागल खाने से आ रही थी जहां तुम्हारी दादी ने मुझे बंद किया था। आंटी, ये क्या कह रही हैं? और ये पहली बार नहीं हुआ था। कई मर्तबा उनके आदमी मुझे मेरे रूम से निकालकर पागलखाने ले गए हैं। जब तुम लोग आराम से अपने कमरों में सोए होते थे तो वो अपने आदमियों के जरिए जबरदस्ती मुझे पागलखाने छोड़ाया करती थी। कोई नहीं जानता मैं वहाँ कितनी बार रहकर आई हूँ। शुक्र है उस दिन भी मुझे किसी अनजान आदमी ने निकलवाया था। कौन? फिराद आया था क्या वहां पर? नहीं, वो नहीं, कोई और था। कोई ताकतवर इंसान था और शायद अजीजा का दुश्मन भी। क्या मतलब? क्या आपने देखा था उसे? कौन है वो? नहीं देखा। सुबह सुबह डॉक्टर आया था। उसने कहा अपनी सास को हेलो बोलना, मगर उस आदमी का नाम नहीं बता सकता। उसने कहा अजीजा को बताना कि ये पैगाम उसके दोस्त की तरफ से है। आंटी, आप जो कुछ भी बोल रही हैं सच, हर एक लफ्ज सच कहा है। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी दादी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं मीरान, क्योंकि मैं उन खौफनाक दिनों में वापस जाना नहीं चाहती। अपनी बेटे से जुदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो जिसने आपको निकाला वो कैसे जानता था? उसे कैसे पता कि आपको वहां जबरदस्ती रखा हुआ है? मुझे नहीं पता, जो जानती थी बता दिया। मैं पागल हो जाऊंगा, कसम से पागल हो जाऊंगा मैं। कौन है ये शख्स? कौन है? कैसे कैसे उसे सब पता चल जाता है? क्या पता वो कोई औरत हो, लेकिन हम उस डॉक्टर का पता लगा सकते हैं जिससे मेरी बात हुई थी। आंटी, आपको उस हॉस्पिटल का एड्रेस पता है क्या? हमें वहां लेकर जा सकती हैं आप? उस जगह को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अगर एक साथ निकले तो लोगों को शक हो जाएगा। आधे घंटे बाद हम गली के कोने पर मिलेंगे। पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग निकलना। मीरान, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों के पीछे कोई खेल नहीं। पता चल जाएगा रेहान, पता चल जाएगा। अगर कोई मोहरा मौजूद हो तो खुद को धकेलने की क्या जरूरत है? अजीजा के साथ खेलने के लिए मीरान की अकल इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो हमें नोट्स भेजता है और जिन्होंने इन्हें बचाया वो एक ही शख्स है? 100% वही है।
रेहान, तुम आंटी के सामने ऐसी बातों का जिक्र बिल्कुल मत करना। कोई छोटी सी बात भी बिल्कुल मत करना प्लीज। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो प्लीज। आखिरकार हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और वह जो कोई भी है दादी जान से बहुत नफरत करता है, फिर सब सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मासी की हर हकीकत बगैर धोखे के सामने आएगी। मैं जानती हूं तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो, मगर शायद हमारा कोई और दुश्मन है और मुमकिन है कि शायद उसने मेरी अम्मी और अब्बू को मार के इल्जाम तुम्हारे अब्बू पर लगा दिया हो। ये कहना चाह रहे हो भी सकता है मीरान, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। हम हार नहीं मानेंगे, तब तक नहीं जब तक कि हम दोनों एक ही सच पर यकीन ना करने लगे, और वो जल्द सामने आएगा। जहान, हाँ देखो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझ गई हूँ ये सारा खेल अजीजा का है। फिर वही बात। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारी एजेंट थी। हाँ ये बात पहले हुई थी, लेकिन जरा सोचो खानदान, मलिका जासूस कैसे हो सकती है? वो क्या कर सकती है? क्या वो हमारे किचन से खानों की रेसिपी ले जाके उनके हवाले करेगी? अब बस भी करो। देखो, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उसके सामने हमने कोई खुफिया बात की हो। वो बेचारी तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती है। बाबा, हाँ आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें कल बताया तो था, हम दोनों होटल जा रहे हैं। हमारे आधे हिस्से पर उनका कब्जा क्यों है? हमें जाकर देखना है आखिर वहां चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग। मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। देखो देखो, जरा इसका अंदाज तो देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता? हाँ बताओ, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं तुम्हारी बात। बेटा तुम भी सुनो, ठीक है? गौर से। जानते हो अगर आपके घर की औरत खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, ठीक है? जी अम्मी। अब बताओ मलिका। तैयार हो सुनने के लिए? कौन है ये हनीफा? कौन? इस घर में जो भी कोई रहता है, मेरा मतलब है वो इस घर के अंदर और बाहर के तमाम मामलात को जानता है। अच्छा, ये अजीजा कौन है? खानदान। इस घर में रहने वाले हर शख्स की दुश्मन है वो। अगर मैं अजीजा की जगह होती तो उसको डराती और कहती, मैंने तुम्हें जेल से आजाद करवाया, कंप्लेन भी वापस ली, अब मेरी एक शर्त है। देखो, अब सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, मुझे वहाँ की खबर देनी होगी, और ये मेरी शर्त है। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अजीजा ने उसको अपना जासूस बनाने के लिए ही जेल से आजाद करवाया है। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। अजीजा को तो सभी जानते हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में? बाबा वैसे ही काफी वक्त गुजर चुका है, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आ रहा हूं। हन्नान, अभी तुमने खुद कहा कि मलिका जासूस थी, तो अब अजीजा क्यों हनीफा को अपना जासूस बनाएगी? हाँ अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि मैं सही हूँ। माय स्वीट वाइफ, मेरी जान मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूं। तुमने सही कहा, कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं। समझ रही हो? अच्छा मैं जरा अभी ऑफिस से होकर आ जाऊं? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझी? तुम्हें तो यकीन ही नहीं है मुझ पर। एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। हनीफा अब खत्म हो गया है, उदास ना हो। ये लो पानी पियो। अरे यार हनीफा, तुम भी कितनी बदकिस्मत हो ना। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि हमारे बड़े सही कहा करते थे,
वो क्या था कि हाजी मिलते हैं मक्का में, पागल मिलते हैं सेकंडों में। तुम्हारा भी कुछ यही मसला है यार। तुम्हारे ना माथे पे चमकता हुआ लिखा हुआ है कि तुम एक पागल हो। वो पागल नफ्सियाती मर्द तुम्हें देखता गया और कहा कि ये तो मुझ जैसे पागल है, क्यों ना मैं इसका साथी बन जाऊं। हाँ चुप हो जाए, हनीफा पहले से ही बहुत डरी हुई है, अब आप बस कर दें। जाओ जाके बर्तन लेके आओ मलिका, जल्दी से। अपना मुंह मत चलाओ, सिर्फ हाथ चलने चाहिए। खुदा मुझे सब्र दे। हनीफा अफसुर्दा मत हो, हम माजी को बदल नहीं सकते हैं और तुम्हें तो पागलों की आदत होनी चाहिए, तुम तो इसकी आदी हो। ठीक कहा तुमने, मैं पागल लोगों की आदी हूँ। इस हवेली में तुम और तुम्हारी माँ की वजह से मुझे पागलों की आदत हो गई है। बड़ी है आंसू गिराने वाली। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जुबान तो इतनी लंबी है कि दूसरे शहर तक पहुँच जाए। इसे खींच के रखो, इससे पहले कि कोई इसे काट डाले, समझी तुम? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, हम यहाँ लोगों को उनकी औकात का सबक सिखा रहे थे, है ना हनीफा? अम्मी, आप हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं वैसे, मगर आपको चाहिए कि कभी घर की मेट्स को भी देख लिया करें। माशाल्लाह, इनकी जुबानें तो सांपों से भी लंबी हैं। तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की। मलाइका, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह नहीं देखो, जाके काम करो अपना। मेरे बाबा उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारा नाम पुलिस में दिया था, लेकिन अब तक वो मिला नहीं है। क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हारा नाम लिया होगा? मुझे कैसे पता चलेगा खानदान खानम? हनीफा, एक बात तो बताओ मुझे, वो पागल इंसान आखिर तुम्हारा ही नाम क्यों लेगा? ऐसा इल्जाम तुम पे क्यों लगाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पुलिस स्टेशन के सामने से भी नहीं गुजरी, फिर भी मैंने जेल में वक्त गुजारा। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। अगर वो आदमी मुझे मिल जाए ना, उसे चीर फाड़ डालूंगी। मतलब तुम कह रही हो कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। काश तुम्हारे पड़ लगे होते और तुम यहाँ से फौरन उड़ जाती, है ना हनीफा? जो भी सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हमने भी सांप को पाल लिया है। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। तुम्हारा दिमाग आधा काम कर रहा है खानदान। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ एक की बजाय 2 अजीजों से मामला कर रही हूँ। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर हो गया। तुम्हारे साथ भी बदला पूरा करूंगी मैं, तुम्हारे साथ भी। हेलो, कैसी हो हनीफा? ठीक तो हो ना तुम? जितनी ठीक हो सकती हूँ उतनी ठीक हूँ। लहजे को क्या हुआ तुम्हारे? क्या नाराज हो तुम मुझसे? आपको नहीं पता, इंसान हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। अकेला छोड़ दिया आपने वहां। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था मैंने, मजबूर थी मैं। मगर तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी पता लगा लूंगी कि किस पागल आदमी ने तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई। नसू भी उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। हो सकता है शायद लोग खुद ही इसके पीछे हो सकता है वो आदमी उन्हीं का आदमी हो। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम और तुम आपस में बहने हैं और वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते होंगे। मुझे नहीं पता बाजी, मुझे सिर्फ ये पता है जो मेरे साथ हुआ तो ऐसा लगा था जैसे कभी निकल नहीं सकूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारी सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहती थी।
मैं इस गुत्थी को सुलझा के रहूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है बाजी। कहीं इसके पीछे भी तुम ही तो नहीं? अब तुम सिर्फ रुक्का ही नहीं भेज रहे बल्कि मुझे इस तरह डराने की कोशिश भी कर रहे, और या फिर हनीफा से मेरे ताल्लुकात का शादुलो वालों को पता चल गया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या उन्होंने तुम्हें मौत से डरा के मुझसे गद्दारी पे मजबूर किया हनीफा? क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात के एवज वहां से रिहा करवाया है? मुझे वहां छोड़ दिया आपने। आप बोल नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूं बाजी। चलो ठीक है, मैं भी किसी के लिए काम कर लेती हूं फिर। ठीक है बाजी। मैंने अपना हुलिया सही तब्दील किया है ना? कोई पहचानेगा तो नहीं? परेशान मत हो आंटी, अगर आपको ऐसे गोनल देख ले तो वो भी नहीं पहचान सकती। मुझे लगा तुम अकेले आओगे, लेकिन तुम तो अपनी वाइफ को भी साथ ले आए। तो कैसी हो रेयान? गुड मॉर्निंग सुल्ताना आंटी। किस तरफ से जाना है हमें आंटी? इसी रोड पर सीधा जाओ, बाकी रास्ता बाद में बताती हूँ। यकीन करना न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम सिर्फ एक बात अपनी मां से जाकर पूछना और ये भी कहना उनसे कि अब खिजर शादुलो रुकेगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा बिजनेस है फिरात। ये कैसा सवाल है? क्या कभी हमने आपसे पूछा कि आधा हिस्सा होने के बावजूद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ के ऑनर दोबारा वापस आ गए। चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। अजीज खानम ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाना चाहा, और वो भी अपने ही घर की लड़की को इस्तेमाल करके। ऐसे घटिया खेल सिर्फ तुम लोग ही खेल सकते हो, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि हमारा सब कुछ हमें वापस मिल गया है। कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम ये कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इंसाफ तो हो चुका है। अब हम अपना ऑफिस यहाँ बनाएंगे जैसा पहले हुआ करता था, और हमारे हिस्से के काम अब हम खुद किया करेंगे, और मेरा बेटा आजाद अब रोजाना यहाँ आकर काम की निगरानी किया करेगा। ठीक है? पिछले दिनों हम काफी मसरूफ रहे थे। बाबा आप टेंशन ना लें, हम मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। मुंह बंद रखो अपना। आप लोगों की कोई जगह नहीं है, और ना ही मैनेजमेंट में आपका कोई हिस्सा है, और ना ही आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। हमें हमारा बिजनेस चलाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। आजाद बेटा आराम से आराम से। तो फिरात अब तुम यहां से जा रहे हो, तुम अब आराम से बैठकर इन सारे कागजात को पढ़ना और फिर इसके बाद आकर मुझसे बात करना। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, समझे तुम? इस कारोबार का अब से सरबरा मैं होऊंगा। सुनो फिरात, हम लोग नफे नुकसान के शराकतदार नहीं, बल्कि हम सिर्फ काम के शराकतदार हैं। ये काम ऐसे नहीं होते कि जब आप लोगों का दिल करे यहाँ पे आकर आप बैठ गए। अगर आप लोग कंटिन्यू करना ही चाहते हो तो हमारी दूसरी कंपनीज हैं, वहां चले जाएं आप लोग। हम लोगों ने यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है। फिरात तुम चाहते क्या हो? हाँ, मेरी बात सुनो। जब तुम अपने स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे ना, उस वक्त मैं ये बिजनेस चलाया करता था, और जिस सिस्टम का तुम हवाला दे रहे हो ना, वो सिस्टम मैंने बनाया था। मैंने। तो फिरात, वो जायदाद जो आपकी है ही नहीं, उस पर आपका हक कैसे हो सकता है? हाँ, तुम कौन हो?
और असलान बे से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं इस फैमिली के लिए नया हूं, इसलिए मैं नहीं जानता। तुम ये गलत मत समझो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे। आजाद, इसे कहो कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे। आखिर हो कौन तुम? हाँ, क्यों हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हो? हेलो, मैं तारुफ कराता हूं। ये मेरा होने वाला दामाद हारून है। इसके साथ बर्ताव इस लिहाज से करना। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मुझे ये ऑफिस अच्छा लगा, ये मेज वगैरह। मेरा ख्याल है आजाद, ये कमरा तुम इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा? जी बाबा, मुझे भी पसंद आया। फिर आज तुम ऐसा करो कि अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो, ठीक है? जरा मुझे वो फोन देना। हाँ लाओ दो, जरा 0 प्रेस करो। हेलो ऑपरेटर, जरा 3 कप कॉफी मेरे कमरे में भेजो। रुको 1 मिनट, तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है बेटा? बिल्कुल सादी ही बाबा। ठीक है, 3 कप सादा कॉफी भेजो। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके। कॉफी पियोगे फिरात? ये है वो जगह जहां तुम्हारी दादी मुझे बंद करती हैं।